बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गोहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आवर स्लोगन इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम गोहर स्किल अप सीरीज़ वाक़फ़े आमा क्लास 2 का यूनिट 11 यानी जानवर, इसका जायज़ा करने लगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी बच्चों, जायज़ा हमें पेज नंबर 98, 99 और 100 पर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है असातिज़ा तलबा से ये सवालात ज़ुबानी पूछें। तो आपने मुझे इनके सिर्फ ज़ुबानी जवाबात देने होंगे। पहला सवाल है, अक्सर परिंदे घोंसले कहाँ बनाते हैं? तो इसका बहुत आसान जवाब है, परिंदे दरख्तों की शाखों में घोंसले बनाते हैं। सवाल नंबर 2, पानी में रहने वाले 3 जानवरों के नाम बताएं। ये भी बहुत आसान है, मछली, व्हेल, डॉल्फिन वगैरह। नंबर 3 जंगली जानवरों के नाम बताएं। शेर, चीता, हाथी, बंदर वगैरह। नंबर 4, ऊंट कहाँ रहता है? ऊंट सहरा में रहता है। नंबर 5, मेंढक के पाँव झिल्लीदार क्यों होते हैं? ज़रा सोचें। ये झिल्ली मेंढक के छलांग लगाने के बाद पैराशूट की तरह काम करती है, या फिर वो जब पानी में तैरता है तो तैरने में भी मदद करती है। नंबर 6, पैदाइश के वक्त बिल्ली के बच्चे की शक्ल कैसी होती है? ये बहुत आसान है, पैदाइश के वक्त बिल्ली के बच्चे की शक्ल बिल्कुल बिल्ली जैसी होती है। नंबर 7, सुंडी यानी कैटरपिलर क्या होती है? सुंडी तितली के अंडे से निकलती है, इसकी शक्ल तितली जैसी नहीं होती। नंबर 8, खुश्की पर रहने वाले जानवर किस तरह एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? ये भी बहुत आसान है, खुश्की के जानवर टांगों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नंबर 9, मछली पानी में एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है? मछली पानी में तैर कर एक जगह से दूसरी जगह जाती है। नंबर 10, 3 जानवरों के नाम बताएं जो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। बिल्ली, कुत्ता, बकरी, घोड़ा, गाय वगैरह। अब उसके बाद है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1 है, कौन सा जानवर पानी में रह सकता है और खुश्की पर भी उसको टिक करना है? तो बिल्ली है, मेंढक है और मछली है। तो हमने किसको टिक करना है? मेंढक को टिक करना है। नंबर 2, किस जानवर के बच्चे इब्तिदा से ही इस जैसी शक्ल सूरत रखते हैं? बकरी के, तितली के या मेंढक के? बकरी के, तो इसको आप टिक करेंगे। नंबर 3, पर यानी विंग्स, चूंच और उड़ना किन जानवरों की खसूसियात हैं? ये परिंदों की होती हैं, तो आपने परिंदे टिक कर देना है, कीड़े मकोड़े, मछली, व्हेल को टिक नहीं करना। नंबर 4, भट्ट में रहने वाले जानवर कौन से हैं, या वो कौन सा जानवर है जो भट्ट में रहता है? रीछ, उसके बाद एक बर्ड है उकाब, और उसके बाद है खरगोश। तो हम किसको टिक करेंगे? हम खरगोश को टिक करेंगे। नंबर 5, इनमें से कौन सा जानवर अपने बच्चों की देखभाल करता है? परिंदा, मछली या फिर शेर? तो हमने किसको टिक करना है? शेर को। इसके बाद है, सवालात के जवाबात दें, यानी इन सवालात के जवाबात आपने अपनी कॉपी पर लिखने होंगे। नंबर 1, खुश्की पर रहने वाले जानवरों की 2 खसूसियात लिखें। ये टांगों की मदद से चलते हैं, फेफड़ों की मदद से हवा और ऑक्सीजन जज्ब करते हैं। नंबर 2, पानी में रहने वाले जानवरों की 2 खसूसियात लिखें। पानी के जानवर अपनी खुराक पानी से हासिल करते हैं, ये अपने अंडे भी पानी में देते हैं जिनसे बच्चे निकलते हैं। नंबर 3 जानवरों के नाम लिखें जो पानी में रह भी सकते हैं और खुश्की पर भी। वो कौन से हैं? वो मेंढक, कछुआ और मगरमच्छ हैं। नंबर 4, खरगोश, शेर और चिड़िया के घरों के नाम लिखें। खरगोश के घर का नाम क्या होता है? भट्ट, शेर का कछार, चिड़िया का घोंसला। नंबर 5, हर ग्रोह के जानवरों की 2-2 मिसालें दें। अलिफ, जिनके बच्चे वालिदैन से मुशाबा होते हैं, बिल्ली, बकरी वगैरह। जिनके बच्चे इब्तिदा में वालिदैन जैसे नहीं होते, मेंढक, तितली वगैरह। अब है ज़हानत आजमाएं। मछली पानी के बगैर ज़िंदा क्यों नहीं रह सकती? सोचें। पानी मछली का घर है जहाँ से वो खुराक हासिल करती है। नंबर 2, मगरमच्छ पानी से खुराक हासिल कर सकते हैं, तो वो खुश्की पर क्यों आते हैं? मगरमच्छ के
जिस्मानी अज़ा इनको खुश्की पर रहने में मदद देते हैं, इसलिए वो खुश्की पर भी आ सकते हैं। कोई एक खसूसियत बताएं जिसकी मदद से मेंढक पानी में भी रह सकता है और खुश्की पर भी। मेंढक पानी और हवा दोनों में सांस लेने की सलाहियत रखता है, इसलिए वो दोनों जगहों पे रह सकता है। इसके बाद देखें परिंदे किस तरह हवा में उड़ते हैं। बहुत आसान है, परिंदे अपने परों की मदद से हवा में उड़ते हैं। इसके बाद है मुआशरती जिम्मेदारी। शदीद गर्मी और शदीद सर्दी के मौसम में हम परिंदों और दूसरे जानवरों के लिए क्या कर सकते हैं। शदीद गर्मी में उनके लिए मुनासिब साए और हवा का इंतज़ाम करें। शदीद सर्दी में इनको कमरों में रखें और हरारत का मुनासिब इंतज़ाम करें। जानवरों की देखभाल क्यों ज़रूरी है। जानवर हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, हम इनसे बहुत से फ़ायदे हासिल करते हैं। ज़ाहिर है जब हम उनकी देखभाल नहीं करेंगे तो वो फ़ायदे हमें नहीं मिलेंगे। अब आगे देखें, ये भी जानिए किसी बड़े की मदद से इंटरनेट पर तहकीक करें कि जानवरों के जिस्मों के दिए गए हिस्से इनके किस काम आते हैं। सबसे पहले आपको क्या नज़र आ रहा है, ये परिंदे का पर होता है और ये किस काम आता है, उड़ने के। उसके बाद देखें ये गिल्स, ये जो आपने एरो का निशान देखना है कि वो जिस्म के किस हिस्से पे जा रहा है, और ये सांस लेने में मदद करता है मछली की, और ये उसकी बीक है यानी चोंच है, ये खाने में मदद करती है। और ये ऊंट का जो हम्प होता है ये किस लिए होता है, खुराक जमा करने के लिए। और उसके बाद बतख के पाँव चलने में मदद देते हैं या फिर पानी में तैरने में मदद देते हैं। उसके बाद बंदर की जो दुम है ये किसके काम आती है, जगह साफ़ करने के काम आती है। अब आपके पास एक अमली सरगर्मी है, तलपा गरोह में चार्ट तैयार करें और जानवरों की तस्वीर चस्पा करें। खुश्की के जानवर, परिंदे, पानी के जानवर। अपने सहन में या घर के करीब परिंदों के लिए गत्ते वगैरह से एक घर तामीर करें। इनमें इनके लिए दाना दन का और पानी का भी इंतज़ाम करें। अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है तो उसे अपने हम जमातों को बताएं कि आप उसकी देखभाल कैसे करते हैं। मुख्तलिफ जानवरों और उनके घरों की तस्वीर जमा करके अपनी स्क्रैप बुक में लगाएं। जी बच्चों, ये था आपका जायज़ा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको जायज़े की समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, इसको खुद से हल कर लेना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।